श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं नीलकुनेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम सब अपनी सुरता को मूल मिलावे में ले चले। सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे पाए। श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए। और धामधनी की असीम कृपा है कि उन्होंने वो राह बता दी जिससे हमारी सुरता जब दिल ने चाहा तब पहुंच जाती है मूल मिलावे में। और परम धाम में न पर आत्म का कोई अलग से दिल है, न श्यामा जी का अलग से कोई दिल है, न परम धाम के 25 पक्षों में जो सब चेतन स्वरूप हैं उनका कोई अलग से दिल है, और न यहां पर जो आत्माएं अपनी सुरता से हुक्म लेकर आया है उनका दिल कोई अलग है। सबके दिल में एक ही दिल है, वो राज्य का दिल। सो सुंदर साथ जी पर आत्म के अंतस्करण, अंतस्करण दिल को कहते हैं। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग साख्या। और पर आत्म के दिल में कौन सी बात चलती है जो दामदनी अपने दिल में लेते हैं। और पर आत्म के दिल में जो बात आती है वो आत्म का दिल और पर आत्म का दिल तो एक है, आप सब जानते हो। तो आत्म के दिल में भी वही बात आ जाती है। तो जब भी हम अपनी सुरता परम धाम में लगाना चाहते हैं, मूल मिलावे में लगाना चाहते हैं, तो हम में से कोई ये ना सोचे कि ये अमुक सुंदर साथ बड़ा पहुंचा हुआ है। अरे सुंदर साथ की कोई औकात नहीं, अगर धाम धनी दिल में लेंगे तो ये सुंदर साथ वैसा विचारेगा। सब विचार, सब सोच, सब लाड़ राज्य के दिल में आता है। उस दिल से श्यामा जी के दिल में आता है और श्यामा जी के दिल से पर आत्म के दिल में आता है और पर आत्म के दिल से आत्म के दिल में आता है। तो वो चौपाई वहीं से कह देती है पर आत्म के दिल से। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात। तो कौन सी बात बीतेगी? पर आत्म कोई अलग से उसकी सोच ही नहीं है। हम सोचते थे कि हम अलग हैं, हम हक अर्स में जुदे जानती।
लेकिन अब तो इल्म से सब सुंदर सात को, सब आत्माओं को, सब ब्रह्म सृष्टियों को, सब अंगनाओं को, सब धामधनी की लाडलियों को, लाहूत की, सबको एक बात पता चल गई कि राज्य का तन इश्क का है, यानी अक्षरातीत का तन इश्क का है। और उस तन के द्वारा जो लीला होती है, उसका जो जुज है, रस है, वो उनके दिल में पहुंचता है, जो उनके दिल को आनंदित करता है। इसलिए दिल आनंद स्वरूप है, और वो आनंद स्वरूप का प्रकट स्वरूप श्यामा जी है। तो राजी और श्यामा जी जुगल स्वरूप, राजी इश्क का तन और श्यामा जी आनंद का तन, और दोनों का दिल एक है। एक है मता दो दिल में, ए रूहे जाने विवेक। दोनों का दिल एक है। तो जो राजी के दिल में आया, वो श्यामा जी के दिल में एक तो वहदत स्वरूप है। जैसे ही राजी ने दिल में लिया, श्यामा जी के दिल में आ जाता है। पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो सुंदर साथ कितना प्यारा नजारा है परम धाम का। राजी के दिल में तो बस एक लाड़ पिलाना है, और दूजा तो कुछ और उनके दिल में आता ही नहीं। हक को काम कछु और नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत। और हमारे मूल तन तो परम धाम में बैठे हैं, राज्य के चरणों में। वो न कहीं आए न कहीं गए। श्यामा जी न कहीं आई न कहीं गई, राज्य न कहीं आए न कहीं गए, लेकिन फिर भी इस ब्रह्मांड में हम आए हैं, यानी कि पर आत्म आई है। श्यामा जी भी आई है और राज्य भी आए। तो सब अपनी दिल के नैन की नजर से आए हैं, और उस नजर को धामधनी के हुक्म ने धारण किया है। यानी धामधनी का हुक्म के ऊपर वो नजर, और ये आवेश स्वरूप कहलाता है धामधनी का। इस प्रकार से राज्य आए। राज्य आए तो उनके दिल का स्वरूप ही श्यामा जी है। वो भी आई, उनकी नजर हुक्म लेकर आया है। हुक्म में लिया रू अल्लाह का भेक। ठीक है ना सुंदर सा। इसके रस में डूबते चलते चलिए। तो और रूहें भी आई। साल 990 हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। तो मोमिन भी आ गए, और मोमिनों के ऊपर नजर किसकी? राज्य की। और मोमिनों के स्वरूप को धारण किसने किया? धामधनी के दिल रूपी हुक्म ने। सो रूहें तो मैं छिपा हूं इनसे, रूहें नजर मिले। वो देखत झूठा आलम, मुंह को देखत नाही ये। तो रूहों के ऊपर नजर किसकी रहती है? राज्य की। तो राज्य की नजर और हुक्म, तो रूहें भी अपने अंतस में आवेश रखती है। तो ऐसे रूहों के स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप और राज्य का स्वरूप, तो सबका दिल एक है।
यानी यहां पर राज्य का आवेश स्वरूप का दिल, श्यामा जी के आवेश स्वरूप का दिल और आत्माओं के आवेश स्वरूप का दिल, सबका दिल एक है। और वो दिल कहां है? पर आत्म के दिल में। और पर आत्म का दिल कहां है? श्यामा जी के मूल तन के दिल में। और श्यामा जी का मूल दिल कहां है? राज्य के दिल में। और वो एक चिदघन स्वरूप होता है, एक दिल, और वही वाहिद है, वही मूल अद्वैत है, और वही हकीकत में लीला करता है। और वो दिल का जो स्वरूप है वो इतना अद्भुत है कि वो दिल, राज्य का दिल, परम धाम में जो आसमान है उसका स्वरूप होता है, यानी जिसका और छोर नहीं, असीम है, अनंत है, ऐसा राज्य का दिल है। और उस दिल के अंदर अनंत गुण है, और हर गुण क्या होता है? नूर का गुण, क्योंकि राज्य के दिल को नूर कहते हैं। तो आसमान भी नूरी आत्मा है, जिमी भी नूरी आत्मा है। तो जो आसमान है वो नूरी है, तो उस पे लीला किसकी होगी? नूर की लीला होगी। तो परम धाम के हर स्वरूप जो नूरी है उनका नूर झलकता है आसमान में। एक बार नजर उठा के देखो, दिल की नैन की नजर उठा के देखो आसमान की ओर, तो परम धाम की हर नूरी लीला का, हर नूरी स्वरूप का नृत्य होते हुए हम आसमान पर देख सकते हैं। तो आसमान पे नूरी स्वरूप राज्य के दिल का नृत्य करता है, और परम धाम के हर स्वरूप जो नूरी है, तो वहां कोई आकार न दिखने की जगह पर नूर ही नूर दिखता है। और नूर तो माहो माहे करें जंग, सब एक दूसरे से ऐसे इठलाते हैं, बल खाते हैं, लाड़ लड़ाते हैं कि उसकी अद्भुत शोभा परम धाम में आसमान के ऊपर परिलक्षित होती है। और उसका रस, परम धाम के 25 पक्ष उस नृत्य का रस लेते हैं। और उस नृत्य में जब आलाप लिया जाता है, स्वर पुराया जाता है, तो जल तरंग, यानी कि वो हर तरंग, हर प्याले के अंदर अर्श का जल होता है। तो वो दिल है ना आसमान, वो किसका दिल है? राज्य का दिल। और राज्य के दिल में 8 सागर, और एक एक सागर में कई सागर, हर सागरों का समूह महासागर। तो महासागर का जल आत्माओं के दिल रूपी प्याले में बस जाता है, और धाम धनी बड़े लाड़ से ऐसे प्यालों में अर्श का जल, धाम धनी के दिल का जल विराजता है। तो धाम धनी आशिक होकर उस जल तरंग को बजाते हैं, और उसकी नृत्य के साथ उसकी इतनी मधुर माधुर्यता से भरी हुई संगीत रूपी नूर की ध्वनि परम धाम के हर पक्ष में, फिजा फिजा में, जर्रा जर्रा में गूंजती है। तो परम धाम में नूर का नृत्य देखो, नूर का संगीत देखो, नूर की माधुर्यता देखो, नूर की शीतलता देखो, नूर की बारिश देखो। ऐसा अद्भुत
अप्रतिम शोभा अपने घर की है, अपना परम धाम है। तो सुंदर साथ बात यहां से प्रकट होनी शुरू हुई थी कि अगर हम सोचते हैं कि चलो भाई सुबह 5 बज गए, जल्दी से तरोताजा हो जाओ और चितवन में बैठ जाओ, कुछ नहीं। धामधनी ने अगर दिल में लिया तो पर आत्म के दिल में आ गया, और पर आत्म के दिल में आ गया तो आत्म के दिल में आ गया, और उसके कौल फैल हाल सब आत्म के अंग है ना। जुबान कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय भी होती है। फैल यानी हाथ पैर जिससे कर्म होते हैं, और हाल जैसा आत्मा का दिल। तो सारे कौल फैल हाल पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। यानी जो वहदत का फैल है, जो कहनी करनी रहनी वहदत का है, वही यहां आत्माओं का हो जाता है। परम राजी ने दिल में लिया, श्यामा जी के दिल में आया, पर आत्म के दिल में आया, आत्म के दिल में आ गया, और आत्म वैसे ही कौल फैल हाल करने लगती है जैसे वहदत में होता है। हम वाणी भी पढ़ते हैं तो हमारी कोई औकात नहीं है कि जो हम ये कह सके चलो वाणी पढ़ते हैं। सुंदर साथ हमेशा दिल में लेना, जो आपके दिल में विचार आए सुंदर साथ के प्रति, वाणी के प्रति, चर्चनी के प्रति, चितवन के प्रति, सब जानो धामधनी ने दिल में उपजाया है। तो पांचों हारों के ऊपर दोरा देखत जड़ाओ, कई बेल फूल पात नकस कहियो न जाए कटाओ। तो जो 5 हार का वर्णन आया, उसके प्रत्येक हार के जो मनके हैं वो एक डोरे से पिरोए हुए हैं। ये डोरा क्या है? राज्य का दिल है, और मनके क्या है? वो आत्माएं। तो आत्माएं को किसने धारण कर रखा है? धामधनी के स्वरूप ने, और वो सुंदर स्वरूप श्यामा जी के चोली पर लटक रहा है। तो जो डोरी है वो राज्य के दिल का स्वरूप है, और जो हार के मनके हैं जो उस डोरी में पिरोए हुए हैं, वो हम सभी आत्माओं के स्वरूप हैं। यानी कि राज्य और सभी आत्माएं मिलकर हार का स्वरूप बनते हैं, और वो कहां लहराते हैं? श्यामा जी की चोली पर, उर पर, वक्षस्थल पर। और उस हैड़े का रसपान सभी आत्माएं इस प्रकार से करती हैं। तो पांचों हारों के ऊपर दोरा देखत चढ़ाओ, और ये जो डोरी है उस पर तरह तरह की बेल फूल लताएं, नक्काशकारी, छापे कटाव, कोतकी, कांगरी की अद्भुत नक्काशकारी, और उस पर ऐसे चित्र अंकित हैं कि हर चित्र चेतन है। जैसे कल बात हुई थी कि मूल मिलावे का जो चबूतरा है
चबूतरे के ऊपर ये 64 थंब फिरते फिरते आए हैं, लेकिन जिमी से जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उसकी कोट दीवार पर अनंत पशु पक्षियों के चित्र बने, और वो सारे चित्र चेतन हैं। जब हम थंभों के हार को पार करते हैं और चबूतरे का एक परिक्रमा करते हैं, तो सारे पशु पक्षी आकर हमको घेर लेते हैं, क्योंकि सब चेतन है और सब पारंगत है हर प्रकार की कला में। क्या वो संगीत हो, क्या वो नृत्य हो, क्या वो वाद्य यंत्र हो, सब पूरी तरह से पारंगत है। जब हम परिक्रमा करते हैं तो एक एक पशु पक्षी और जो उसके ऊपर फूलों की डालियों का चित्र है, वो भी चेतन होकर खड़ा हो जाता है। और जैसे जैसे मैं परिक्रमा करती हूं, वो भी अपनी नजरें हमारे ऊपर डाले रहता है, और वो भी हमारे संग परिक्रमा करता है। सब चेतन स्वरूप है। और जब मैं चबूतरे पर चढ़ जाती हूं, वो सारे स्वरूप अपने उस कोट दीवार पर अपनी अपनी जगह शोभायमान हो जाते हैं। ये तो देखने की बात है सुंदर सा, देख सको तो देख लो। मोती मानिक पाने लसनिया, पांच हेम पुखराज और भूखन कई शोभित, रहिया सब पर दोरा विराज। अब वो चाहे मोती का हार हो, माणिक का हो, पन्ना का हो, लसनिया का हो, पांच हो, हेम हो, पुखराज हो, ये जितने नग हैं, इन नगों के मन के उससे भूखन की शोभा बनती है, और सबके अंदर सुंदर दामदनी के दिल रूपी दोरा विराजता है, जो हर नग को धारण किए होता है। चार सरे कांठले ऊपर चोलिय के, बेल धरत अति जोत, और भी मानिक मोती नीलवी, दोरा तिन पर करे उद्योत। और जो चोली का गले के ऊपर सुंदर शोभा आई हुई है, वहां पर सुंदर नक्काशकारी है बेल की, और उससे कलियां हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, फल है, नक्काशकारी ऐसी सुंदर सुंदर है कि जब गले की ओर देखो, कंठ की ओर देखो, तो मानो पूरा परम धाम ने कंठ को चोली पर घेर लिया है। क्योंकि कोई भी परम धाम का अंग धाम धनी के दिल रूपी श्यामा जी से अलग नहीं रहना चाहता, वो उनसे अरस परस रहना चाहता है। और भी मानिक मोती नीलवी, दोरा तिन पर करे उद्योग। तो वहां पर कंठ पे ऐसी चोली के ऊपर मानिक है, मोती है, नीलवी है, वो अपने में अरस परस हुए के हर अंग का रस पान कर रही है। चार सरे इत चीड़ की, हर सर में रंग 10। और चीड़ का जो हार है उसमें 4 सरे होती है, और वो चीड़ की होती है, और हर सर में रंग 10। तो
जैसे हमारी निस्बत के सागर में 10 रंग का आता है, वैसे ही चीड़ भी तो आत्मा है। उसकी जो 4 लरें आती हैं, सरे आती हैं, उसके अंदर 10 रंग होते हैं। ये 10 रंग और कुछ नहीं बताती, सिर्फ ये बताती है कि मैं भी आत्मा हूं और मेरी भी निस्बत मेरी प्राण प्रीतम श्यामा जी से है, तो मैं क्यों ना उनकी चोली पर लहराऊं। सो रंग इन जुबान आवही, रंग रूह शाहिल अर्स। ये सारे रंग नूरी रंग है, परम धाम के रंग हैं, और ये निस्बत के रंग से सराबोर है, इश्क के रंग से सराबोर है। 8 सागरों का रंग सर्वरस सागर का जो सर्व रंग होते हैं, यानी परम धाम के अंदर अनंत रंगों का जमावड़ा है, जो आप आसमान पर देख सकते हो। कंठ सरी इन ऊपर रही कंठ को मिल, और कंठ सरी एक आभूषण है जो गले पे लटकती है चारों तरफ, और उस पे 12,000 नग होते हैं, और वो 12,000 नग 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो श्यामा जी के गले का हार होती है। हम सब उस नग के स्वरूप हैं, जो कंठ सरी की शोभा होती है, और मैं और कंठ सरी अरस परस, और मैं ही कंठ सरी हूं, और कंठ सरी श्यामा जी के गले के चारों ओर उसी तरह से शोभित है जैसे श्यामा जी के चरणों में कड़ा, झांझरी, घुंघरी, कांपी होती है, ऐसे जैसे मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर जुगल स्वरूप विराजते हैं, और हम सब सखियां उनको घेर कर गिरदवाए में बैठी हैं। ठीक उसी प्रकार से श्यामा जी का गला, गर्दन, और उसको ये आभूषण कंठ सरी, उसके अंदर ये 12,000 मोती रूप ब्रह्मात्माएं उसके अंदर अपने नूर से झलकार करती हैं, और अनंत झलकार करती हैं, और एक एक मोती के अंदर से अनंत रंग नूर का प्रकट होता है, और देखना है उसकी जंग तो आसमान में नजर ले जाओ और देख लो। कंठ सरी इतनी सुंदर नूर की शोभा परम धाम के आसमान पर दिखती है कि दिल बलिहारी जाता है। कंठ सरी इन ऊपर, चीड़ की ऊपर होती है, हर्ष रही कंठ को मिल, ना आवे निमूना इनका, जाने आशिक रूह का दिल। अब आशिक कौन है? राज्य, उनका दिल आशिक है, और क्योंकि वही दिल सबके अंदर है तो सब अपने आप को आशिक कहते हैं। और उस दिल में रहता है कि मैं सब रूहों को लाड़ पिलाऊं, तो हर रूह के दिल में आता है कि धाम धनी को रिझाकर मैं अपने दिल का लाड़ पिलाऊं। तो इसका निमूना तो कंठसरी का दिया ही नहीं जा सकता। सिर्फ आत्माएं
अपनी सुरता के द्वारा मूल मिलावे में बैठकर आसमान को देख सकती है। और ऐसा जब धाम धनी दिल में लेते हैं तब, और ये आशिक रूहों का दिल जानता है कि उसकी कितनी अद्भुत शोभा है कंठसरी की। नाम नंगों का लेत हूं, कहत हूं जड़ाव जुबाएं, सबदा तीत तो कहावत, जो सिफत इत पहुंचत ना है। तो नंगों के नाम इतने सारे कहे, क्या करें? शोभा तो बयान करना है, और आत्माएं इन शोभा को कैसे ग्रहण करें? तो इस संसार के मसाला को लेकर वर्णन किया अर्स का, मसाला लिया इत का, तभी कह दिया कि पांच है नीलवी है, पुखराज है माणिक है, हीरा है लसनिया है, गोमादिक है, मोती है, पन्ना है, मणि है। ये तो नगों के यहाँ के नाम हैं, लेकिन वहां पर अर्श के ये नग जो हैं वो एक एक नग के अंदर अनंत नगों की ज्योति है, सौंदर्य है। इसीलिए वो शब्दातीत है, अक्षरातीत है। और वहां ये शब्द पहुंच नहीं सकते, लेकिन सुंदर सात को एक बार पकड़ा दिया और धामधनी ने दिल में लेकर डाल दिया, तो वो उन शब्दों के साथ परम धाम में, आसमान में उनकी नजर गड़ जाती है। दो बाजू बंद बिराजत, अब चोली की जो बाह है उसके ऊपर दोनों तरफ इतना सुंदर बाजू बंद है कि जिसका फुमक देखो, झापा देखो, उसका स्वरूप देखो, उसके नग देखो, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हर नग मैं ही तो हूं, और श्यामा जी के बाहों को मैं छोड़ना नहीं चाहती। उन बाहों से मैं वैसे ही अरस परस होती हूं जैसे जुगल स्वरूप जो मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे हैं, और हम आत्माएं उनको वैसे घेर के बैठी हैं मानो बाहों के ऊपर बाजू बंद। दो बाजू बंद विराजत, तामे कहत जड़ा, अनंत अनंत नग, माहे रंग नंग कई आवत, ए जड़ाव कहया इन भाव। तो उसके अंदर परम धाम के सभी नग हैं, और सब नग के अनंत रंग हैं, और सारे नूरी शोभा आसमान पर झलकती है। और आसमान ही तो धामधनी का दिल का स्वरूप है, और उसी दिल में तो हकीकत की नूरी लीला होती है। तो अगर परम धाम में मार्फत और हकीकत दोनों के नूर की लीला को देखना है, तो आसमान की ओर नजर ले जाओ। आसमान है मार्फत, और सारे नूर का नृत्य हकीकत। और कंचन रंग के सिंहासन पर ऐसे ही मार्फत और हकीकत के स्वरूप को भी देखो, और उसकी लीला को आसमान पर देखो। स्वरूप देखो मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर, और उस स्वरूप की लीला अपनी परम धाम के अनंत पक्षों और रूहों के संग देखो आसमान में। तो वो भी मार्फत के अंदर हकीकत की लीला, और ये मार्फत और हकीकत का स्वरूप।
तो इस बाजू बंद में इतने नग हैं जो सभी ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप हैं और बाहों को चोली के ऊपर ऐसे घेर के बैठी हैं जैसे मूल मिलावे में ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप राज्य के चरणों को घेर के बैठी। जो शोभा बाजू बंध में हिस्सा कोटमा कहया न जाए, और उस बाजू बंद की शोभा मानो परम धाम की सभी आत्माएं श्यामा जी के चोली की बाह पर आकर सुशोभित हो गई और उसका एक लुगा नहीं कह सकते। परम धाम की सभी आत्माओं ने दोनों बाहों में आकर उनको मानो जकड़ लिया, अरस परस, और उससे एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं होते। मैं कहूं इन दिल माफक वो पहनत है चित्त चाहे, जैसा धाम धनी के दिल में आता है वैसा ही स्वरूप ये बाजू बंद का हो जाता है। और मैं आत्मा अपने दिल के माफक कहती हूँ और मेरे दिल के अंदर मेरा कोई भाव नहीं है, जो धाम धनी ने डाला वही भाव से मैं जुगल स्वरूप मार्फत हकीकत को देखती हूँ और उनकी स्वलीला अद्वैत नूरी लीला, नूरी नृत्य, नूरी संगीत को दामधनी के दिल रूपी आसमान आकाश में देखती। श्याम श्वेत लाल नीलवी बाजू बंद और फुम्मक, तिन फुंदन जरी झलकत लेत लहरी जोत लटकत। वाह सुंदर साथ जी। ये जो बाजू बंद के अंदर जो नगों के रंग है, चोली तो श्याम रंग की है और उसमें हीरा माणिक और नीलवी चढ़ा हुआ। श्याम श्वेत लाल नीलवी, श्वेत यानी हीरा, लाल यानी माणिक और नीलवी तो नीलवी। बाजू बंद और फुम्मक, और जो बाजू बंद का जो फुम्मक है और उस पे जो झाबे हैं, उसके अंदर जो जरी स्वर्ण के पत्तियां हैं, धागे हैं, तिन फुंदन जरी झलक, उस फुंदन के अंदर से स्वर्ण की जरी झलकती, लेत लहरी जोत लटकत, और ऐसे उस बाजू बंद की जोत परम धाम में चारों तरफ लहराते हैं और फिर जाकर आसमान पर नृत्य करने लगते हैं। मोहरी तले जो कंकनी, स्वर मीठे झन बाजत, नंग कटाव एक कांगरी, चूड़ पर जोत अतंत। सुंदर साथ जी, इतनी सुंदरता को देखें। चोली की बाह की जो मोहरी होती है उसके नीचे कंकनी पहने हैं, जिससे झन झन की अति मधुर ध्वनि निकलती है। जरा सा धाम धनी ने अपनी उन रूहों को जो बाजू बंद में आकर समा गई हैं, उनको संगीत सुनाना है, रिझाना है, तो जरा सा हाथ हिलाया और वो कंकनी बजने लगती है। मधुर संगीत की ध्वनि से उस सभी आत्माओं को अनंत सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है।
बाहों में चूड़ की शोभा है, जिसकी कांगरी में बने हुए बेल बूटों में नगों की अनंत ज्योति झिलमिलाती है। तो मोहरी तले जो कंकनी स्वर मीठे झन बाजत, नंग कटाव ए कांगरी चूड़ पर जोत अतंत, चूड़ कोनी काड़े लग। अब सुंदर साथ बड़े प्यार से देखिएगा। जो कोहनी होता है यानी कलाई और बाजू के जोड़ वाला हिस्सा, कोहनी, कोनी का, तो चूड़ कोनी काड़े लग, कोहनी से लेकर कलाई के अंत तक चूड़ियां ही चूड़ियां शोभित हैं, और कनकनी शोभे ऊपर, और इन चूड़ियों के ऊपर कनकनी। तो कोहनी के नीचे कनकनी, जैसे चोली है, चोली में कोहनी के ठीक ऊपर कनकनी और कोहनी के नीचे कलाई पर चूड़ियां। चूड़ कोनी काड़े लग, और ये जो हथेलियों को जोड़ता है कोहनी कलाइयों का अंग, वो काड़ो अंग कहलाता है। तो चूड़ कोनी काड़े लग, चूड़ी चूड़ी हर नंग, और हर चूड़ी में इतने नंग हैं, सभी आत्म स्वरूप है, सभी ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप है, सभी परम धाम की आत्माओं का स्वरूप है। तो जैसे बाजू में बाजू बंद होकर सभी आत्माएं घेर बैठी, गले को कंठ सरी घेर के बैठी, वैसे ही चोली के नीचे बाजू बंद के आगे जो कनकनी है और कलाई पर कोहनी के नीचे चूड़ियां हैं, और सबने श्यामा जी के कलाई रूपी अंग को घेर के वैसे ही बैठी है जैसे मूल मिलावे में बैठी। चूड़ कोनी काड़े लग, चूड़ी चूड़ी हर नंग, नंग माने रूही, नंग नंग कई रंग उठे, तिन रंग रंग में कई तरंग। तो हर आत्मा नूरी है, और नूर की अनंत शोभा परम धाम में लहराती है। इन विध के रंग इन जुबा, क्यों कर आवे सुमार। अब परम धाम के नूर के रंगों को किसी भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो हर घड़ी हर पल अनंत शोभा के साथ बदलती रहती है। यौवन का रंग होता है मदमाता, रस से भरा हुआ, इश्क के रस से लबालब भरा हुआ। इन विध के रंग इन जुबा, क्यों कर आवे सुमार। ना आवे सुमार रंग को, ना कछु जोत को पार। ना नूर की ज्योति का पार किया जा सकता है, ना उसके रंगों का पार किया जा सकता है, ना उस रस का पार किया जा सकता है। चूड़ आगू डोरे दो शोभित, और कंकनी शोभे ऊपर। दो तरफों तेज जोत के, कंकनी बोलत मीठे स्वर।
तो कंकनी की शोभा तो संगीत का स्वरूप होती है। डोरे कंचन नंग के तिन आगू नव घरी, नव रंग नव घरी मिने रही आकाश ज्योत भरी। सुंदर साथ इस बात को बड़े प्यार से अगर आप धारण कर लोगे तभी दिल के अंदर अनंत रस का पान कर सकोगे। कंचन रंग के डोरे में नंग जुड़े हुए, और डोरा बता दिया धामधनी का दिल, और उसमें नग हम आत्माएं, और वो श्यामा जी के अंगों से अरस परस हो जाती। कंचन रंग के डोरों में नंग जड़े हुए हैं, उनके आगे नव घड़ी है। नव घड़ी में 9 प्रकार के अलग अलग रंग आए। नव घड़ी से निकलने वाली नूरी ज्योति आकाश में सर्वत्र फैली हुई दिखती है। पहुंचे हथेली हाथ के अतंत रंग उज्जल, और हथेली के ऊपर वाला हिस्सा पहुंचा कहलाता है। तो पहुंचे हथेली हाथ के अतंत रंग उज्जल, और उसका जो रंग है गौर है, उज्जवल है, गहरी लालक लिए हुए अति शोभित है, अपने अंग अंग में इश्क का रस भरे हुए। बन जाऊं छवि लीकों पर, अब हथेलियों के लीकों पर धामधनी अपने दिल का महासागर का अनंत रस भर देते हैं, अनंत रंग भर देते हैं। एक बार मुट्ठी यूं बंद करें और फिर खोलें तो जैसा लालिमा हथेली पर आता है, उसकी शोभा का बयान नहीं किया जा सकता। और हथेली की लीकों पर अनंत रंगों की आभा झलकार मारती, झलकार करती। तो बलि जाऊं छवि लीकों पर निपट अति कोमल, और वो अति कोमल है, जो हथेली है वो अति कोमल है। दो हाथ की अंगुली पतलियां कोमल, चरण न छूटे आशिक से, हित थे नानिक से दिल। तो हाथ के जो अंगुलियां हैं अति पतली है, नाजुक है, कोमल है, सुकुमार है। शरण न छूटे आशिक से, हित थे नानिक से दिल। तो श्यामा जी के चरणों से ना निकल पाए, ना हथेलियों से निकल पाए। 5 5 अंगुरी जुदी जुदी अति कोमल छवि अंगुरी, 2 अंगूठों आरसी और 8 रंग 8 मुंदरी। अब हथेलियों के 10 8 अंगुरी और 2 अंगूठे। अब सुंदर साथ उसकी शोभा को अपने दिल में बसाकर उसके नूर को आसमान पर देखना। तो अंगूठों में दर्पण रंग का हीरा लगा हुआ, आरसी, आरसी, जिसमें श्यामा जी अपने मुखार बिंद की शोभा को, अपने अंग अंग की शोभा को निहारती हैं, धामधनी को तिरछे नैनों से देखती हैं और फिर लजाती है, शर्माती है। और 8 रंग की 8 मुंदरी होती अंगुलियों। 5 पाने कंचन के नीलवी और हीरे, लसनिए और गोमादिक रंग पीत पोखरे। तो 5 का नग
पाने, पन्ना, कंचन तो धातु होता है, स्वर्ण, नीलवी और हीरा, तो ये 5 हो गए। लसनिया गोमादिक 7 हो गए और पुखराज 8 हो गए। और ये 8 अंगुरियों में ये नग रूपी आत्माएं शोभित होती। दर्पण रंग 2 अंगूठी, ये आरसी माने ही दर्पण होता है, और दर्पण हीरे की होती। दर्पण रंग 2 अंगूठी और नंगों के दर्पण, कर सिनगार तामे देखत, नख सिख लग होत रोशन। अब श्यामा जी अपने सिनगार को उस दर्पण में देख देख कर लजा जाती है, और पहले अपने स्वरूप को देखती हैं, फिर अपने आधे घूंघट से निरखती हैं कि धामधनी के नैन किधर हैं। और धामधनी के नैन तो हर घड़ी हर पल श्यामा जी को निहारते रहते हैं। और श्यामा जी जब देखती हैं, नैन से नैन मिलते हैं, तो लजा जाती है। आगू इन नख जोत के होवे सूर कई कोट, और इन अंगुरियों के आगे जो नख है उसकी जो नूर है वो यहाँ के अनंत सूर्यों के ज्योति से भी अधिक है। अधिक क्या, मैं यूं कहूं कि इस ब्रह्मांड के अंदर अनंत सौर मंडल है, सूर्यों की गणना नहीं की जा सकती, और उसके अनंत तेज श्यामा जी के एक हस्त कमल की अंगुरी की एक नख के आगे वो निस्तेज हो जाती। आगू इन नख जोत के होवे सूर कई कोट, सो सूर न आवे नजरों एक नख अनी की ओट। अब इसका जब ज्योति फैलता है तो वो सूर्य की सभी ज्योति रोशनी निस्तेज हो जाती है। ए झूठ निमूना इत का हक को दिया न जाए, चुप किए भी ना बने, कह कह रूह बचता है। अब यहाँ का निमूना देकर सुंदर सात के दिल में धामधनी के हुक्म से वो रस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है हुक्म के द्वारा, लेकिन धामधनी के जुगल स्वरूप को कोई निमूना नहीं लगता। लेकिन क्या करें, अगर चुप रहेंगे तो कुछ भी सुंदर सात को रस न मिलेगा। इसलिए उसका वर्णन कह रहे हैं, और वर्णन करने के बाद रूह पछताती है कि कैसे मैंने अपनी सुभान श्यामा जी के अंगों का, वस्त्रों का, आभूषण का वर्णन करती है। नीली अतलस चरनिया कई बेल कटाव नकस, चीन किनारे जो देखे, चीन किनारे जो देखो जानो एक पे और सरस। सरस माने एक से एक बढ़िया। तो जो नीले रंग की रेशमी चरनिया है, पेटीकोट, कई बेल कटाव नकस, उस पर कितने बेल की चित्रकारी है, नक्काशकारी है, छापे हैं, कटाव है, पोतकी है, सब में जरी का काम है और अनंत नग जड़े हुए हैं। सब नग आत्मस्वरूप है। चीन किनारे जो देखो, और जो कमर पे इस चरनिया का हिस्सा आता है उसको देखो जानो एक पे और सरस। चरनिया अद्भुत, चीन पर उसकी शोभा और भी अद्भुत। माहे बेल फूल कई खजूरे, नंगे के वस्त्र
नरम सखत जो दिल चाहे, ज्योत सुगंध सब पर। और उसके अंदर बेल फूल खजूरों की आकृति और नगों का ही वस्त्र है, यानी कि चरनिया पर नग ही नग चढ़े हुए। नरम सखत जो दिल चाहे, जैसा चाहे वैसा ही स्वरूप हो जाता है। ज्योत सुगंध सब पर, और उसकी नूरी ज्योत नूरी सुगंध सबके ऊपर छा जाती है। तो सुंदर साथ आपके चरणार बिंद में ऐसी सुंदर शोभा को दिल में धारण कर लो। सुंदर साथ माहे बेल फूल कई खजूरे, नंगे के वस्त्र, नरम सखत जो दिल चाहे, ज्योत सुगंध सब पर, ज्योत सुगंध सब पर। ये चौपाई 110 सागर ग्रंथ के प्रकरण 9 ठकुरानी जी को दूसरे श्रृंगार का रस है, और चितवन में तू बचाओ धामधनी के